वज़ीर आज़म से चेयरपर्सन सीएम डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों, महकमों और इसलाह की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में अवाम को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म की ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन को मुतल्लिका अजला में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। मुफ्ती अब्दुल कवी को महकमा एक्साइज का सफ़ीर बनाने का मुआवजा। महकमा एक्साइज ने मुफ्ती अब्दुल कवी को सफ़ीर बनाने वाले डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया। डायरेक्टर एजेंसी मोहम्मद आसिफ को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। डेप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट कमरुल हसन को डायरेक्टर रीजेंसी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कोई अगर मगर नहीं, बगैर इजाज़त कोई काम नहीं होगा। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक़ आया है, करके देखें। पीटीआई को लाहौर में जलसे की कदर इजाजत नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। 20 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा करवाने का दावा पूरा करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरतों के हवाले से उनके रिमार्क सुनकर लगता है उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है, क्योंकि वहाँ करप्शन अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसानी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक अल्फाज की मज़म्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने अल्फाज पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला केपी को एहसास होना चाहिए वो जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। रियासती जिम्मेदारान ऐसे गैर संजीदा रवैये पर उनको लगाम डालें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। जिमखाना क्लब को माहाना 417 रुपये लीज पर देने पर अरकान असम्बली की कड़ी तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान बेशराफिया पर बरस पड़े। जिमखाना की मेंबरशिप देने से साफ इनकार कर दिया। स्पीकर ने असर नो लीज के तयन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कायम कर दी। रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज ने कहा, फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, अब भी कैद में हूँ, पुलिस हथकड़ियाँ लेकर बाहर खड़ी है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने अमन अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दिया। हुकूमती जमातों में पावर शेयरिंग पर अहम पेशरफ। पीपल्स लॉज फॉर्म ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तोनोली एडवोकेट का नाम तजवीज़। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज दयाल एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम भी तजवीज़। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए भी 5 नाम कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा अफसरान की तैनाती पर आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे में अहम पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब का LDA और नेस्पाक को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। ट्राम का नाम शॉप एंड ड्राइव ट्राम रख दिया गया। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इब्तदाई प्लान में रूट भी वाज़ेह। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और मुल्हिका सड़कों पर ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग के मरकजी और सेकेंडरी शाहराह में से एक लेन ट्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। सीवरेज लाइन्स और नई मशीनरी की खरीदारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। वास्ता का अक्टूबर के पहले हफ्ते मशीनरी की खरीदारी का टेंडर खोलने का ऐलान। मौसीदा सीवरेज लाइन्स की तब्दीली का ठेका भी अवार्ड किया जाएगा। वास्ता ने 27 मुख्तलिफ स्कीम्स के टेंडर्स छापने के लिए भिजवा दिए। ड्रेन मशीनरी की खरीदारी का काम वास्ता का मेंटेनेंस डायरेक्टरेट करेगा। नई सीवरेज लाइन्स की तामीर के टेंडर्स वास्ता का शोबा PND अवार्ड करेगा। एडमिन अप्रूवल मंसूबे नवंबर 2026 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन।
पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 खटाई का शिकार। 4 माह में वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत बड़ी कमेटी बल्दियाती कानून मंजूर न करवा सकी। नए मुस्तविदे के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज़ दी गई। अर्बन और रूरल एरियाज़ को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़ दी गई। महंगाई के तोड़ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स बद इंतजामी का शिकार। शहरियों के लिए स्टोर में आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं, सिर्फ बेनज़ीर कार्ड के हामिल अफराद की अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ। आम शहरी महंगी अशिया के बाइस बाजार से खरीदारी को तरजीह देने लगे। हुकूमती मुआहदे के जरिए अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशां हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहती हैं कि हमने धरना खत्म नहीं, मौखर किया है। बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। हुकूमत को अवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 11 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। चीफ मिनिस्टर काबिल तजदीद तवानाई प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ मंजूर। खालिस्तानाओं के लिए वज़ीर आला स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 86 करोड़ रुपए मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस राहील कामरान शेख की रिमार्क्स। लाहौर चैम्बर इलेक्शन रियाब फाउंडर्स LBF अलायंस के मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे। बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, नमक मंडी, लारी अड्डा, स्टील मार्केट समेत मुनका बाजारों में इंतखाबी मुहिम। चेयरमैन अलायंस मियां सुहेल निसा की क़यादत में उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल, वोट और कामयाबी की यकीन दहानी कराई। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान कहते हैं, बदामी बाग अलायंस का गढ़ है, हमेशा से हमें ही कामयाबी मिली है।